मैरिसोल समुद्र तट के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है जो अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता है। गांव के लोग सादा जीवन जीते हैं, जीविका के लिए समुद्र पर निर्भर रहते हैं। हालांकि गांव वालों के बीच एक प्राचीन किंवदंती है, समुद्र से जुड़ा एक भूला हुआ अभिशाप। ऐसा कहा जाता है कि हर सदी में एक बार समुद्र अपना हक वापस ले लेता है। एलेना, एक युवा मछुआरी, अपने पिता सैंटियागो के साथ गांव में रहती है, जो अक्सर समुद्र की रहस्यमयी शक्तियों के किस्से सुनाते हैं। हालांकि अधिकांश लोग इस किंवदंती को मिथक मानते हैं, लेकिन एलेना खुद को समुद्र की ओर आकर्षित पाती है, सतह के नीचे कुछ महसूस करती है। एक शाम जब एलेना क्षितिज को देख रही थी, तो आसमान में तूफान आने के साथ अंधेरा छा गया। गांव तैयार नहीं था, क्योंकि साल के इस समय तूफान शायद ही कभी आते हैं। सैंटियागो को कुछ अशुभ महसूस हुआ। उसने गांव वालों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी, लेकिन कई लोगों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही तूफान गांव पर टूटता है, समुद्र अप्राकृतिक रूप से हिलना शुरू कर देता है और हवा एक जागे हुए जानवर की तरह चीखती है। एलेना को तूफान के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कि समुद्र उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। तूफान अपने पीछे तबाही लेकर जाता है। घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नावें टूट जाती हैं और गांव अस्त व्यस्त हो जाता है। मलबे को साफ करने में मदद करते समय एलेना को किनारे पर बहकर आया एक अजीब अवशेष मिलता है, एक बड़ा, जटिल रूप से नक्काशीदार पत्थर जिस पर ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें वह पहचान नहीं पाती। सैंटियागो पत्थर को देखता है और पीला पड़ जाता है, यह समझाते हुए कि यह समुद्र के प्राचीन अभिशाप से जुड़ा एक अवशेष है। अवशेष समुद्र देवता का था और इसकी वापसी संकेत देती है कि हिसाब किताब का समय आ गया है। एलेना को अजीब सपने आने लगते हैं, जिसमें वह पानी के अंदर होती है, रहस्यमयी आकृतियों से घिरी होती है जो उसे पुकारते हैं। उसे सैंटियागो से पता चलता है कि उसके पूर्वजों ने सदियों पहले समुद्र देवता के साथ एक समझौता किया था, जिसमें गांव की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर 100 साल में एक बलिदान देने का वादा किया गया था। लेकिन गांव वाले इस वादे को बहुत पहले ही भूल चुके हैं और अब समुद्र उन्हें वापस लेने आया है। एलेना को समुद्र से गहरा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कि वह किसी तरह प्राचीन समझौते से बंधी हुई है, और सोचती है कि क्या वह बलिदान को पूरा करने वाली है। उत्तर पाने के लिए बेताब, एलेना और सैंटियागो गांव की सबसे बुजुर्ग निवासी इसोल्डे नामक एक एकांतप्रिय महिला की तलाश करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्राचीन अभिशाप के बारे में सच्चाई जानती है। इसोल्डे बताती है कि समुद्र देवता नाराज हैं, क्योंकि गांव ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। वह एलेना से कहती है कि देवता को खुश करने का एकमात्र तरीका अवशेष को समुद्र की गहराई में उसके सही स्थान पर वापस करना है, लेकिन ऐसा करने का मतलब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जोखिम के बावजूद एलेना फैसला करती है कि उसे अपने गांव को बचाने के लिए समुद्र देवता का सामना करना होगा। अवशेष को हाथ में लेकर एलेना समुद्र के बीचों बीच एक खतरनाक यात्रा पर निकलती है। उसके साथ कुछ बहादुर ग्रामीण भी शामिल होते हैं, जिसमें उसका बचपन का दोस्त माटेओ भी शामिल है, जिसने हमेशा उसकी देखभाल की है। वे गहरे पानी में जाते हैं, जहां समुद्र के देवता का वास माना जाता है, जहां उन्हें राक्षसी लहरों और खतरनाक समुद्री जीवों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में एलेना का समुद्र के साथ बंधन मजबूत होता जाता है और उसे लगने लगता है कि उसका भाग्य समुद्र के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वे समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, एक विशाल आकृति गहराई से उभरती है, समुद्र देवता। उसका रूप भयानक और राजसी दोनों है, जो पानी से बना है और समुद्र की शक्ति से जगमगाता है। वह मांग करता है कि अवशेष वापस कर दिया जाए और एक बलिदान दिया जाए। एलेना खुद को पेश करती है, लेकिन माटेओ उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ता है। एलेना और समुद्र के बीच के बंधन को महसूस करते हुए समुद्र देवता हिचकिचाता है। वह उन्हें अभिशाप को तोड़ने का एक मौका देता है, लेकिन केवल तभी जब एलेना अपनी योग्यता साबित कर सके। समुद्र देवता एलेना के लिए एक परीक्षा निर्धारित करता है। उसे अवशेष को उसके विश्राम स्थल पर वापस लाने के लिए पानी के नीचे की कई खतरनाक गुफाओं से होकर गुजरना होगा। रास्ते में उसे भ्रम, अजीब जीव और समुद्र के भार का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वह गहराई में जाती है, उसे समुद्र देवता से अपने संबंध और प्राचीन संधि के पीछे की सच्चाई के बारे में और अधिक पता चलता है। अंत में उसे पता चलता है कि वह समुद्र देवता के चुने हुए लोगों की वंशज है और उसका भाग्य समुद्र और गांव के बीच संतुलन बहाल करना है।
एलेना समुद्र के बीचों बीच पहुंचती है और अवशेष को उसके सही स्थान पर वापस ले जाती है। समुद्र देवता उसके सामने आखिरी बार प्रकट होते हैं और उसे एक विकल्प देते हैं। समुद्र को खुश करने के लिए खुद को बलिदान कर दें या एक नया समझौता करें जो उसे हमेशा के लिए समुद्र से बांध देगा। एलेना समुद्र और गांव के बीच संरक्षक के रूप में सेवा करने का वादा करते हुए नया समझौता करने का विकल्प चुनती है। ऐसा करके वह गांव को अभिशाप से बचाती है, लेकिन उसका भाग्य अब समुद्र से बंधा हुआ है। एलेना गांव लौटती है, अब अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गई है। गांव वाले उसकी वापसी का जश्न मनाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वह अलग है, पहले से कहीं ज्यादा समुद्र से जुड़ी हुई है। वह समुद्र की संरक्षक बन गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गांव कभी भी उस संतुलन को नहीं भूलेगा जिसे बनाए रखना चाहिए। हालांकि वह अभी भी ग्रामीणों के बीच चलती है, एलेना समुद्र की पुकार महसूस करती है और जानती है कि एक दिन वह भूमि और समुद्र दोनों के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए गहराई में वापस आएगी।